हाय एवरीवन, तो हम ट्विटर क्लोन बना रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने ये चीज़ को कंप्लीट भी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है और मैं नए ट्वीट्स को ऐड भी कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं लिखूँ न्यू ट्वीट इज हियर, तो यहाँ पे ट्वीट करते ही हमारे पास एक लोडिंग सिंबल आएगा और हमारे पास जो न्यू ट्वीट है वो चीज़ ऐड हो जाएगी। जल्दी से देखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है। अभी हमने इस पूरी चीज़ को सॉर्ट नहीं किया है बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, तो ये रैंडम ऑर्डर में जनरेट होता है। ठीक है, इसे हम आगे चल के फिक्स कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट ट्वीट है उसे टॉप पे दिखा सकते हैं। बट नाउ द थिंग इज, हम जब भी इस चीज़ को लाइक करते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें दो बार लोड होती हैं, फिर अचानक से लाइक इंक्रीमेंट होता है। बट यहाँ पे डेटाबेस में भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, मतलब इशू तो नहीं बोलूँगा बट एक इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हम बार बार एपीआई को कॉल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हम किस तरीके से लाइक को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हर बार जब हम लाइक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उसके बाद हम जब लाइक कर रहे हैं तो हम फिर से एक नया रिस्पॉन्स पूरे ट्वीट के लिए लेके उनको डिस्प्ले करा रहे हैं, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है। तो अभी हमारा प्लान ये होगा कि हम एक रिक्वेस्ट तो भेज देंगे कि यार लाइक कर दो, एंड अगर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सही रहता है तो हम लोग यहाँ पे आराम से बेसिकली लोकल सिस्टम में ही वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो यार, हमारे पास जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है। एक तो हमारे पास हेडर है जहाँ पे ये सारी ऊपर की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और अगेन मैंने पुराने वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से समझाया है हर एक कंपोनेंट कि हमने किस तरीके से दो कंपोनेंट डिज़ाइन किए हैं, हेडर एंड ऑल ट्वीट्स। अब यार यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद ना एक कंपोनेंट में और बनाऊंगा, और ये इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए हमारे ऐप के ऊपर। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के बाद मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा tweet.js, और इस कंपोनेंट के अंदर हमारी हर एक इंडिविजुअल ट्वीट आएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अगर आप देखें तो इस जगह पे ना ये पूरा जो रो है ना, ये एक्चुअली हमारा ट्वीट कंपोनेंट ही है। यही तो हम दिखाना चाहते हैं हमारे ट्वीट कंपोनेंट में, और यही चीज़ हम वहाँ पे डालने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा ठीक है यार, इस पूरी चीज़ को जो है ना हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लूँगा और यहाँ पे ना उसकी जगह में डाल दूंगा ट्वीट कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं ट्वीट डाल दूंगा, और ऑफ कोर्स एक चीज़ जो मुझे देना पड़ेगा वो होगा ट्वीट इटसेल्फ। ये हमारा प्रॉप हो गया, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्वीट कंपोनेंट में हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और सेव कर दूंगा। ट्वीट यहाँ पे अनडिफाइंड है, बट क्योंकि हमने वहाँ से वो प्रॉपर्टी पास की है फ्रॉम पेरेंट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू यूज। बट एक चीज़ जो यहाँ पे हमें और ट्रांसफ़र करनी है वो ये है कि हमें ये पूरा जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को वहाँ लेके चले जाना है। तो मैं जल्दी से इस पूरे फंक्शन को लूँगा और वहाँ पे लेके चला जाऊँगा। ये लास्ट वीडियो में हमने नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा चीज़ों को बेसिक रखना चाहता था, और आप देख सकते हैं कि अब ये चीज़ हो गई है। गेट ट्वीट्स की हमको ज़रूरत नहीं है, तो मैं गेट ट्वीट्स हटा दूंगा क्योंकि अब हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो यार अब देखो, बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब भी मैं लाइक बटन को क्लिक करूंगा ना तो ये एपीआई कॉल कर देगा, क्योंकि अगर मैं अभी जाके पीछे देखता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट एकदम प्रॉपर है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो उसके बाद अगर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी ये इंक्रीमेंट हो गया। बट इस इंक्रीमेंट को मुझे बहुत जल्दी करना है। लेट्स सी कि इस चीज़ का पता हम लगा कैसे सकते हैं। मैं लिखूंगा लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट फेच, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग रिस्पॉन्स कर दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा कंसोल लॉग और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करा दूंगा। इससे होगा ये कि जब मैं रिस्पॉन्स को यहाँ पे देखूंगा मुझे पता चलेगा कि लाइक हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं वैसे ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, एंड आप देख सकते हैं कि सर्च ट्वीट हमारा यहाँ पे आ रहा है और बाकी सारे ट्वीट्स नीचे आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये चीज़। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो आप देखेंगे ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं रिस्पॉन्स का स्टेटस प्रिंट कराऊंगा। मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। वेल, अगर स्टेटस 200 होता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस प्रिंट कराते हैं तो इसका मतलब ये हुआ। और वैसे मुझे तो डेट प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इस रिस्पॉन्स का स्टेटस। तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से ना इस पूरे रिस्पॉन्स को जेसन फाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट नहीं, जो स्टेटस है हमारा वो तो यहीं पे डिफाइंड है। तो मैं देखता हूँ क्या इशू है यहाँ पे यार, ये स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा है। वी हैव अ रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स में हर बारी हमारे पास, ओके मैं एक बार और कर देता हूँ कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा है रिस्पॉन्स है, और जैसे ही मैं किसी चीज़ को लाइक करूँगा, लेट्स रिफ्रेश दिस एंटायर थिंग, और यहाँ पे मैं करूँगा इस चीज़ को लाइक। तो जैसे ही मैं लाइक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हाँ अब हो रहा है ये चीज़ वर्क, हमारे पास 200 आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा देखो यार, इफ़ दिस रिस्पॉन्स
इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स 200, तो हमें क्या करना है ना, हमें पता है डेटाबेस में तो चीज़ें अपडेट हो गई हैं, ठीक है, हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट किया, डेटाबेस में चीज़ें अपडेट हो गई हैं, इस बात का कंफर्मेशन है हमारे पास क्योंकि हमारे पास स्टेटस 200 आ गया। तो अब हमें फिर से पूरी चीज़ को फेच करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे लोकली उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। बट नाउ योर क्वेश्चन विल बी हाउ। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग एक यूज स्टेट बनाएंगे जिसे मैं नाम दूंगा लाइक। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, देखो यूज स्टेट स्निपेट को यूज करूंगा और यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा लाइक, और सेट लाइक को कुछ इस तरीके से करके इनिशियली जो है ना इसकी वैल्यू में 0 कर दूंगा। और आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो वैल्यू है ना लाइक की वो 0 हो गई है। एंड हर जगह जहाँ पे मैं लाइक दिखा रहा हूँ इसमें मैं लाइक तो ऐड कर ही दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस लाइक कि मैंने कितनी बार लाइक उस चीज़ को किया है। अब अगर रिस्पॉन्स जो है वो 200 है तो मैं यहाँ पे उस लाइक की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मैं सेट लाइक शुड बी लाइक +1। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है, राइट। तो अब देखते हैं यार कि ये वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, राइट, बट यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन देना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो ये भी एकदम सही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं 36 डायरेक्टली हो गया, वाओ 16 डायरेक्टली हो गया। तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है एक्चुअली, राइट, क्योंकि मुझे पूरी चीज़ को लोड नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ बनाऊंगा यहाँ पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब भी मैं लाइक पे क्लिक करूँ यहाँ पे आपको थोड़ा ग्लिच समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ी देर रुका हुआ है, कोई 2-3 बार क्लिक कर सकता है, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे एक लोडिंग स्टेट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा यूज स्टेट स्निपेट और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोडिंग। ये लोडिंग जो है वो स्पेसिफिकली हमारे लाइक के लिए है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख दूंगा इनिशियली लोडिंग इज बेसिकली फॉल्स। और इस लोडिंग के सहायता से बेसिकली मैं या तो लाइक ऑप्शन दिखाऊंगा या तो लोडिंग आइकॉन दिखाऊंगा, कोई एक चीज, राइट। इस चीज को हम हटा देते हैं क्योंकि इस चीज की अब हमको जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इनिशियली जैसे ही मैं ट्वीट को लाइक करता हूँ मैं लिख दूंगा कि सेट लोडिंग शुड बी ट्रू। यहाँ पे लोडिंग हमारी चालू हो गई है और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट लोडिंग शुड बी फॉल्स। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख दूंगा। और अब चलिए यार इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज करने वाले हमारे लोडिंग को। तो यहाँ पे जो बटन है ना, इस बटन को मुझे एक कंडीशनल स्टेटमेंट में रैप करना है। जैसे कि ये बटन हमेशा नहीं दिखेगा, जब चीज़ें लोड नहीं हो रही हैं तभी मैं दिखाऊंगा। चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आ जाऊंगा गेट बूटस्ट्रैप पे और गेट बूटस्ट्रैप पे ना मैं सर्च करूंगा स्पिनर्स को। सो स्पिनर्स काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये स्पिनर सेलेक्ट करूंगा सेकेंड वाला और इसको मैं डायरेक्टली वहाँ पेस्ट करूँ उसके पहले मैं एक और काम कर लूँगा, वो है HTML to JSX कन्वर्टर। ऑफकोर्स हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म टूल्स पे और इस जगह पे इस चीज़ को पेस्ट करके राइट साइड से कॉपी करके यहाँ पे आ जाऊँगा, क्योंकि देखो मुझे या तो ये स्पिनर दिखाना है या तो लाइक ऑप्शन दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देखो अगर लोडिंग हो रहा है तो बेसिकली आप स्पिनर दिखा दो, नहीं तो कोलन आप बटन दिखा दो। देखो अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने सारी चीज़ को कर्ली ब्रैकेट्स में डाला, उसके बाद मैंने लिखा है कि अगर लोडिंग हमारा बटन हो, आई मीन लाइक हमने लाइक पे क्लिक किया है और चीज़ें प्रोसेस में हैं, जैसे कि ये चीज़ अभी एग्जीक्यूट हो रही है इस प्रोसेस में, उस समय हमें लोडिंग आइकॉन दिखाना है, नहीं तो हमें एक्चुअल बटन दिखाना है। और अगेन कैसी ये चीज़ें अपने आप फॉर्मेट हो जाती हैं उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, वो प्रिटियर है, ठीक है। तो आप अगर एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको सर्च करना है प्रिटियर। और ये जो चीज़ है ना ये चीज़ बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ जो कोड फॉर्मेटिंग के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान बना देता है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं पीछे आ जाऊँगा मिनी ट्विटर पे, क्लिक करूँगा 35 पे और आप देख सकते हैं कि 36, 37, 38 तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। लेकिन मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली ना इस बटन के लेंथ विड्थ किसी चीज़ को ना हटाना नहीं चाहता, आई मीन लाइक चेंज नहीं करना चाहता, इसे थोड़ा और बेटर बनाना चाहता हूँ ताकि ये लगे कि चीज़ें एकदम अच्छे से कंसाइज हैं। तो मैं इस सबसे पहले इसको विड्थ दूंगा, तो मैं लिखूंगा W-25। अब देखो यार यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सही आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि हम W-25 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं एक सही फिक्स्ड विड्थ लिखना चाहता हूँ। देखो अगर आप ऐसे करें तो ठीक है, आई मीन लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं बॉर्डर को हटा दूं, आई मीन लाइक बॉर्डर को वापस ला दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे लगता है बॉर्डर को ना रखना ही सही होगा, बॉर्डर -0 कर दूंगा मैं।
कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। हम किसी भी चीज़ को लाइक कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और यार अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ यार, मुझे ये चीज़ रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं इस पूरे बटन को लेके यहाँ पे डालने वाला हूँ इस जगह पे, और इस पिनर को ना उसके अंदर डालूंगा। आई मीन इस जगह पे ये आइकॉन के बजाय मैं यहाँ पे स्पिनर डालूंगा और ये ऑन क्लिक सारी चीज़ें जो है उसको हटा दूंगा। तो मैं चीज़ों को इस तरीके से रखना चाहता हूँ। देखो अगर मैं क्लिक करूँ ना तो यहीं पे लोगो है, तो ये थोड़ा सा स्पिनर जो है बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ। क्या हमें छोटा स्पिनर मिल सकता है? एस एम छोटा, बड़ा तो है यहाँ पे, ये छोटा है शायद हमारा यूज स्पिनर इनसाइड बटन। तो मुझे यहाँ पे ना स्पिनर ही यूज़ करना है, तो स्पिनर बॉर्डर एसएम हमें यूज़ करना है। तो इसको जो हम ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जल्दी से मैं आऊँगा, हमारे पास स्पिनर बॉर्डर एसएम में डाल दूंगा ना, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लिक करूंगा इस जगह पे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ लोड हो रहा है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने यहाँ पे विड्थ क्यों फिक्स रखी है, क्योंकि देखो एक बार मैं विड्थ हटा के दिखा देता हूँ कि क्या इशू आ सकता है। अब अगर मैं ये सारे विड्थ को हटा दूं तो अब देखना इशू ये होगा कि बटन की विड्थ चेंज हो जाएगी। अगर मैं क्लिक करूं ना तो देखो बटन की विड्थ चेंज हो जा रही है, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। तो यही बस है रीज़न जो है। लेकिन एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ ना कि यार देखो मैं इस चीज़ को लेके यहाँ पे दिखा तो सकता हूँ। लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि बटन में स्पिनर के आगे अगर मैं इस चीज़ को दिखाऊं तो शायद चीज़ें वैसी ही रहें। क्या मैं यहाँ पे मार्जिन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ हार्ट के साथ? नहीं, तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जल्दी से देख लेते हैं। स्पिनर में यार मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा MX दे देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा MX-2 और चेक करते हैं। अब नहीं, ये ज़्यादा हो गया। MX-1 शुड वर्क परफेक्टली। अभी भी शिफ्टिंग हो रही है। देखो हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे एज इट इज़ रखूँगा 53। ये मुझे सही लग रहा है यार। और मेरे पास लाइक आई डोंट थिंक सो और कोई चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइक लिख दूंगा। क्या मुझे ये चीज़ हटा देनी चाहिए? क्या इसकी वजह से कोई इशू क्रिएट हो रहा है? आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। यहाँ पे अभी भी ये चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। और क्या मैं सिर्फ मार्जिन राइट कर सकता हूँ, लाइक ME-1? ये इस इशू को सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये तो मैंने बटन पे डाल दिया, तो ये मैं चीज़ जो है ना यहाँ पे डालूंगा इस क्लास में। मुझे लगता है ये अब ज़्यादा बेटर होगा। देखो आपको थोड़ी चीज़ें तो ट्राई करनी होंगी। ये बहुत ही परफेक्ट हो गया है। अब आप यकीन नहीं मानोगे कितना परफेक्ट हो गया है। बहुत परफेक्ट हो गया, मैं यकीन नहीं कर सकता। अब कहीं लाइक वाह, मैं मतलब इतना अमेज हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। अभी मैं, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा लाइक ऑप्शन बन गया है। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अच्छे से लोड होता है चीज़ें, एंड यू कैन सी लाइक ये जल्दी से लाइक इंक्रीमेंट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप आएँ। मैं लिंक डाल दूंगा इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप अच्छे अच्छे ट्वीट्स लिखें, क्योंकि यहाँ पे हम वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे पास डेटाबेस का कंट्रोल है। मैंने आपको बताया कि हम यूज़ करते हैं एपेक्स ओरेकल, तो डेटाबेस से तो मैं चीज़ें उड़ा ही दूंगा अगर आप कुछ मस्ती करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हमारा ट्विटर बन गया है। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारा सर्च ऑप्शन, जिससे आपको सारे ट्वीट्स आप फिल्टर कर पाओगे। और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे हैशटैग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में शायद मैं आपको बताऊं भी, और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा भी करूं आगे चल के, राइट। लेकिन अभी तो बहुत चीज़ें देखो, इसमें फ़ायदा ये है ना कि हमारा डेटाबेस में कॉल सिर्फ एक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वैसी ही हैं। क्या हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं? ये 66 हो गया। रिफ्रेश करूं अगर, ऐसे बहुत सही है, मुझे नहीं लगता कोई इशू है। 24, 25, 26 अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 26 है। तो बिल्कुल एकदम सारी चीज़ें सही हैं, मुझे नहीं लगता कोई इशू है। और हमने चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो आई होप यू enjoyed this video and you're learning a lot from this, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर श्योर। और बस यही है। एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू वांट टू क्रिएट, इट कुड बी इन वेब डेवलपमेंट और पाइथन, और कोई भी सजेशन, हर एक सजेशन ओपन है, तो आप मुझे ज़रूर बताना। एंड बताओ यार, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है। ऑल दिस थिंग्स आर लाइक, हमारे पास एक फ्री में डेटाबेस मिल चुका है, हमारी आसानी से APIs बन गई हैं लाइफ में। और क्या चाहिए हमें? कोई पीछे का
डेटाबेस क्रिएट करने का जरूरत ही नहीं है, राइट। हमें लाइक डेटाबेस ऑफकोर्स हमें टेबल क्रिएट करने की जरूरत है, बट हमें बहुत ज़्यादा बैकएंड तैयार करने की जरूरत नहीं है, एपीएस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंस ऑटोमेटिकली। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल पे जाएं एंड आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। दिस प्लेलिस्ट विच इज़, यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मिनी ट्विटर का एक पूरा प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें एंड आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, तो आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ऑफकोर्स सजेस्ट करूंगा कि आपको देखना चाहिए दिस मिनी ट्विटर इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग रियली अमेजिंग इन रिएक्ट। और आप अगर बिगिनर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं और आप और अच्छी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए लाइक प्रोजेक्ट में। और एक और बात, ये पूरी चीज़ें जो है ना यार होस्टेड है, तो मैं जाऊंगा विशेष पांडे / मिनी ट्विटर पे, तो आप यहाँ पे ना इस चीज़ को पा सकते हो। तो यहाँ पे ना आके आप बेसिकली ओपन सोर्स है, तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। और आप और एक चीज़ बताऊं तो ये हमने होस्ट किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करके चेंजेस ला सकते हो। ऑल्दो अभी यहाँ पे हमारा पुराना वाला कोड होस्टेड है, तो यहाँ पे हम लाइक वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय एवरीवन।